हाय गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी करते होंगे, परीक्षाएं आपके नज़दीक हैं, इसलिए हम आपको अब वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए आ गए हैं। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम क्या होता है? द नर्वस सिस्टम डज नॉट वर्क alone to regulate and maintain body homeostasis. The endocrine system is the second important regulating system. क्या है? आपका नर्वस सिस्टम जो है ये अकेले बॉडी का होम्योस्टेटिस मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। जब अगर बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करना है या होम्योस्टेटिस को मेंटेन करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वो है इंडोक्राइन सिस्टम। ये एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जो हमारे होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। होम्योस्टेटिस क्या होता है? जब बॉडी के अंदर किसी तरह के चेंजेज हो, बदलाव हो, तो उसको क्या पुरानी स्थिति में नॉर्मल कंडीशन में वापस लाना ही होम्योस्टेटिस होता है। होम्योस्टेटिस जब आपके इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्या करना है? मेंटेन कर देना है। जो उसमें चेंजेस आए हैं उनको सुधार करना है। ये होता है क्या? होम्योस्टेटिस। इंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स आते हैं, जो ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, वो सब किसमें आएंगे? इंडोक्राइन सिस्टम में। आप सब लोग इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ भी चुके होंगे, आगे भी अभी पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से करते हैं? तो ओनली वन नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की तो हमारी बॉडी में सिर्फ कितने नर्वस सिस्टम होते हैं? एक नर्वस सिस्टम होता है। 1000 नहीं होते, 10,000 नहीं होते, सिर्फ एक नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन वो क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्या कह सकते हैं? ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी it is difficult to consider all of its part at the same time. क्या है? difficult to consider all of its part at the same time. कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसके सभी पार्ट को एक साथ पढ़ना आसान नहीं होता है। एक साथ उसके बारे में जानकारी अचीव करना बहुत आसान नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? फॉर द सिंप्लीफिकेशन we divide it in term of its structure, जिसे कहेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, और इन टर्म ऑफ इट्स एक्टिविटीज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। हम इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी हो, तो हम दो तरह से इसको क्लासिफाइड करते हैं। एक, अगर स्ट्रक्चर के आधार पर जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगर हम एक्टिविटीज के आधार पे, उसके फंक्शन के आधार पे इसे क्लासिफाइड करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? फंक्शनल क्लासिफिकेशन। आते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन अभी आपको ऊपर बताए कि जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किस में आता है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में आता है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या? इंक्लूड नर्वस सिस्टम ऑर्गन्स। जब हम नर्वस सिस्टम के ऑर्गन्स की बात करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हैं, वो किस में आएंगे? आपके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के आधार पर हम कैसे आपके नर्वस सिस्टम को क्लासिफाइड करते हैं, कितने पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, वो आपके मेन दो पार्ट हैं, CNS और PNS। CNS का पूरा नाम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का पूरा नाम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। सीएनएस में कौन कौन से दो मुख्य पार्ट हैं? वो हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। इसको हम क्या कह सकते हैं? सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और पीएनएस, जब हम दो ही क्लास में इसको क्लासिफाइड करते हैं, जिसे सब क्लास कहते हैं, सीएनएस और पीएनएस, तो जो कुछ भी आपके सीएनएस में नहीं होगा, मींस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को छोड़ करके अन्य सभी नर्वस सिस्टम के पार्ट किस में आएंगे? आपके पीएनएस में आएंगे। यहाँ लिखा भी है, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम आउटसाइड द सीएनएस। नर्वस सिस्टम के वह सभी पार्ट जो आपके सीएनएस के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको हम किस में पढ़ते हैं? उनको हम पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो सीएनएस क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड।
क्या है, ये आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो आते हैं ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। क्या है, which occupy the dorsal cavity and act as the integrating and command center of the nervous system। क्या है, ये आपके कहाँ पर होते हैं, डॉर्सल कैविटी में ये पाए जाते हैं, या ये पूरी डॉर्सल कैविटी को ऑक्युपाई करते हैं। और इसका क्या है, कैसे एक्ट करते हैं, इंटीग्रेटिंग एंड कमांड सेंटर होते हैं किसके, नर्वस सिस्टम के। ये कमांड को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। पीएनएस की बात करें तो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम आउटसाइड द सीएनएस कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ द नर्वस सिस्टम एक्सटेंड फ्रॉम द नर्व्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट को छोड़ करके जितने भी नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे नर्व्स जो होते हैं, ये कहाँ से, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जो भी नर्व्स निकलते हैं वो आपके किस में आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। हमने दो तरह से क्लासिफिकेशन की बात की थी, एक किससे, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की, और दूसरा फंक्शनल क्लासिफिकेशन की। स्ट्रक्चरल में आपका सीएनएस है और पीएनएस है, जो आप लोगों को हमने बता दिया। फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें कई पार्ट हैं, हम एक एक करके बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। सेंसरी डिवीजन, सेंसरी में सेंस को कन्वे करने वाला कहते हैं कि कौन है जो सेंस कर रहा है, मैसेज कर रहा है, सेंसेशन हो रहा है, कहते हैं जलन हो रहा है, सेंस जा रहा है, ठंडे का एहसास हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है उसका अनुभव हो रहा है, सेंस जा रहा है। द सेंसरी आर अफेरेंट डिवीजन कंसिस्ट ऑफ नर्व कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर। क्या है, जो सेंसरी डिवीजन होते हैं उनको अफेरेंट डिवीजन भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, ये नर्व्स को कंसिस्ट करते हैं, नर्व्स के बने होते हैं, जैसे कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर्स, ये नर्व फाइबर्स के बने होते हैं। दैट convey impulse to the CNS from the sensory receptor located in various part of the body। ये क्या करते हैं, एक नर्व फाइबर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स में, वेरियस पार्ट में सेंसरी रिसेप्टर जहाँ पर वो होते हैं, स्थित होते हैं, उन सेंसरी रिसेप्टर से मैसेज को कन्वे करके कहाँ ले जाते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाते हैं। अगर बात करते हैं किसकी, सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स की, तो सेंसरी फाइबर्स डेट डिलीवरिंग इंपल्स फ्रॉम द स्किन स्केलेटल मसल्स एंड जॉइंट्स आर कॉल्ड सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स। ये भी एक तरह से क्या होते हैं, सेंसरी फाइबर्स होते हैं, बट ये कहाँ से मैसेज को कन्वे करते हैं, आपके स्किन से, स्केलेटल मसल्स से और साथ ही साथ जॉइंट से। जब आपके नर्व इंपल्स सेंस को मैसेज के मतलब क्या है, जब आपके नर्व इंपल्स सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू कहाँ, स्केलेटल मसल्स से, जॉइंट से और स्किन से कहाँ जाए, सीएनएस पर जाते हैं, तो ये किस में आते हैं, आपके सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स में आते हैं। या सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स जो होते हैं आपके स्किन में और स्केलेटल मसल्स में, साथ ही साथ जॉइंट में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। यहाँ से ये मैसेज को कन्वे करते हैं कहाँ, ब्रेन पर। आगे का जो भी अन्य पार्ट है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, सेंसरी डिवीजन, सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स के अलावा अन्य जो पार्ट हैं, इनको हम जल्द ही अगले वीडियो में लेकर आप लोगों के पास आएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य सभी साथियों को भी बताएं। यहाँ पर आपको अब डेली मिलेगा एक अच्छा सा वीडियो लेक्चर। धन्यवाद।